हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजा हयाती क्लासेस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको बताया गया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कुछ भी नहीं है, बस तीन चीज़ें हैं, मीन, मीडियन, मोड। और इसी मीन मीडियन मोड में ही सबको तकलीफ आती है। सबकी तकलीफें दूर करने के लिए ही चैनल बना हुआ है। आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दिएगा। ठीक है ना जी। हम बात कर रहे थे कि हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें तीन टाइप की सीरीज होती है। अगर हम 10 मिनट का, क्या 10 मिनट से पहले का 2-3 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं कि वो जो सेंट्रल टेंडेंसी की मीन मीडियन मोड होते हैं उसमें तीन सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रिएट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जो अकेला होता है, मतलब सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नो फ्रीक्वेंसी। दूसरी होती है डिस्क्रिएट सीरीज, ठीक है ना, या जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अरे सीरीज। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं सिंगल सिंगल, जैसे ये एग्जांपल था ये आपके पास 2 4 5 3 2, ठीक है। इसके साथ एक चीज और होती है इसका दोस्त, फ्रीक्वेंसी। तीसरी आपकी जो सीरीज आती है वो होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। उसमें बोला था कि क्लास इंटरवल्स होंगे प्लस फ्रीक्वेंसी होगी। ये सीरीज तो आपको बाखूबी समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। तो आज हम पढ़ते हैं कि हम कैसे करते हैं कैलकुलेशन मीन की जब बात आती है इंडिविजुअल सीरीज की। हाँ, तो आज हमारा एजेंडा क्या है, टुडेज एजेंडा इज कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। जब बात आती है इंडिविजुअल सीरीज की और आपको फाइंड करना होता है मीन। क्या फाइंड करना होता है, मीन। सबसे पहले तो आपको बता दूं, में जो मीन होता है वो डिनोट होता है एक्स बार से। किससे डिनोट होता है जी, एक्स बार से। अब आपको मीन कैलकुलेट करना है और आपको दिख रहा है इंडिविजुअल सीरीज है, तो याद रखिएगा सिर्फ दो मेथड हैं जिससे आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं इन इंडिविजुअल सीरीज में। वो दो मेथड आपके होते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है आपका वो होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, मेरे साथ बोलिए, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। सबसे पहले मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। अब देखेंगे हम, बहुत अच्छे से समझेंगे कि डायरेक्ट मेथड और हमारा शॉर्टकट मेथड क्या होता है। देखिए जी, डायरेक्ट मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करिएगा। वो होता है x इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, ठीक है ना। क्या होता है भाई साहब, सिग्मा x अपॉन n, ठीक है ना जी। तब हमारा निकल के आता है मीन। और शॉर्टकट मेथड की बात करी जाए तो शॉर्टकट मेथड में कैसा निकलता है, a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूलेज हमने पढ़ लिए। अब हम इसको एक एक करके सॉल्व कर देखेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करके देखते हैं। ये मेरे सामने बुक आ गई है, आप लोग भी अपनी बुक अपने सामने खोलिएगा, और नहीं हो तो बुक इसमें से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और समझिएगा। देखिए, पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट इज 15 20 30 22 25 18 40 50 55 एंड 65। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। जहां पर बात आ जाती है एवरेज, तो आपको पता है मीन का मतलब होता ही क्या है कि भाई साहब जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम मीन की बात करते हैं, तो वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। फिर आपने देखा अभी से सिर्फ आपके पास जो क्वेश्चन है ना वो ना इतना है, इतने को भूल जाओ, क्वेश्चन आपके पास है ही नहीं, समझो इतना क्वेश्चन है आपके पास। अभी देखिए आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट मीन्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जब भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, समझ लीजिएगा ये इंडिविजुअल सीरीज है। जब इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। हम एक ही मान के चलते हैं, हम मानेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अरेंज करते हैं हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला स्टेप 1 हमारा क्या है, हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी असेंडिंग ऑर्डर में, ये होता है हमारा स्टेप 1। अब यही इलस्ट्रेशन हालांकि सॉल्व हुआ हुआ है लेकिन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना जी। तो हमारे पास दे रखा है, देखिए सबसे छोटा नंबर मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, अरेंज हुआ हुआ है इसमें, ठीक है ना। अरेंज हुआ हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ x। ये आपको दे रखा है 15 20 30। ओहो, इन्होंने अरेंज नहीं कर रखा है, सॉरी।
ठीक है, ये हमने कर लिया है इसको अरेंज, किसको, पॉकेट अलाउंस को। उसके बाद आपको पता है आपको मीन निकालना है, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन, कैपिटल एन, सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया था, सॉरी कैपिटल एन लिख दिया था, स्मॉल एन होता है, कौन सा, स्मॉल एन। इस स्मॉल एन का मतलब होता है काउंटिंग, ठीक है ना, क्या होता है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इस एन का मतलब क्या होता है, काउंटिंग बोल लो, या फिर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। चलिए, अब आपने जैसे फॉर्मूला बनाया, ये होता है सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, किसका सम, एक्स का, ये है आपके पास एक्स, आपको इसका सम करना है। चलो भाई सम कर लेते हैं, 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 65, ठीक है ना। तो आपका जो टोटल आ रहा है इसका, वो आ रहा है 340। मेरे पास स्पेस नहीं है, वरना आप यहाँ लिखते 340। तो आपका सिग्मा एक्स या समेशन ऑफ एक्स आ रहा है 340। एन मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग, आप इसको काउंट करोगे कितने हैं, 1 2 3, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे बना लो एस एन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो आपको पता चल गया कि आपका पॉकेट अलाउंस 34 रुपये आ चुका है। कितना रुपये आ चुका है, या मैं लिख सकती हूँ, ये आ गया 34 रुपीज़। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज़ में। हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में कौन सा फॉर्मूला लगाया है, डायरेक्ट मेथड का लगाया है। अब हम जो है दूसरे में लगाएंगे अपना, कौन सा मेथड लगाएंगे शॉर्टकट मेथड। हम दोनों ही सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।